हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब की में, है ना। इस चैनल के लिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट सेकेंड, तो पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसको देखिए, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मैंने तरीके उसमें डाले हुए हैं। आज का जो पार्ट सेकंड है उसमें है कार्य छोड़ने और कार्य में जुड़ने वाले जितने भी उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए गाइज, अगर ये वाला सेशन आपने देख लिया पार्ट सेकंड, तो जितने भी हमारे कार्य में कार्य को छोड़ने वाले, उसको शेष कार्य कितने दिनों में खत्म हो रहा है, या कार्य में कितने लोग और आ रहे हैं तो कितने दिनों में खत्म होगा, जितने भी इससे ज्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम से लेकर के जितनी कठिन से कठिन प्रॉब्लम, सबके मैं एक एक एग्जांपल लूंगा और सबके जितने बेहतरीन तरीके हो सकते हैं उस बेहतरीन तरीकों को मैं लेकर पहले कॉन्सेप्ट फिर शॉर्ट ट्रिक। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। अगर वो साथ में अगर 7 काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो बताओ कुल कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे कुल काम कार्य कैसे निकालते हैं, तो जरा देखेंगे। मैंने ए लिखा, मैंने बी लिखा। ए ने 10 दिन में किया तो 10 दिन लिख दिया, बी ने 12 दिन किया तो 12 दिन लिख दिया। दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो हमारा 60 एलसीएम आया, तो ये 6 टाइम जाएगा, ये कितने जाएगा, ये एक दिन का हमारा कार्य निकल के आ गया। एक दिन का ए का कार्य हमारा कितना निकल के आ गया, 6। बी का एक दिन का कार्य कितना निकल के आ गया, 5। अगर एक दिन का हमें कार्य निकल के पता चल जाता है तो हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। साथ में शुरू किया था ना ना। चलिए साथ में मैंने दोनों को शुरू कर दिया, ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 11। इनको करना कितने दिन तक कार्य, 3 दिन बाद ए छोड़ के चला है, मतलब 3 दिन तक। तो और ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया होगा, तो एक दिन में किया गया कार्य 11 है ए बी के द्वारा, तो 3 दिन में कितना कार्य किया गया होगा, 33। इसका मतलब 33 हमारा काम ए और बी के द्वारा तब तक किया गया जब तक ए छोड़ के जाए नहीं। उसके बाद में ए ने छोड़ दिया, अब बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो मैंने कहा कि हमारा कार्य हो कितना गया है, 33। कुल कार्य हमारा कितना है, कुल कार्य कितना है हमारा, 60। कुल कार्य हमारा कितना है, 60। कार्य खत्म कितना हो गया, 33। अब शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। जरा बी के लिए बचा कितना कार्य, 60 माइनस 33। अब बी करेगा, बी का एक दिन का कितना है, 5। बस आंसर आ गया हमारा। हमसे कहा कितना हमारा बचा हुआ है, 10 में से गया, ये 7 हो गया, ये 27/5। अगर मैंने इसे काटा तो हमारा 5 सही 2/5 दिन आया हमारा निकल करके। तो कुल कितना समय लगा, कुल दिन 3 दिन हमारे, 3 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया था, 3 दिन ये और 5 सही 2/5 दिन ये, तो 3 दिन प्लस 5 सही 2/5 दिन, कुल हमारा कितना, 8 सही 2/5 दिन। तो कुल समय हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो हमने कितना कर लिया, कुल समय हमारा निकल के आ गया 8 सही 2/5। एक तो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सारे के सारे क्वेश्चन सरल है। अब हमसे किसी ने कहा कि सर आप कॉन्सेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक भी डाल दिया करिए, तो मैंने कहा चलिए शॉर्ट ट्रिक। हमको पता है कि छोड़ के कौन जा रहा है, 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया है तो हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन से ए को ही गायब कर देंगे। मैंने कहा ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 6, तो मैंने लिखा ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 6। और उसने कितने दिन तक किया था, कितने दिन तक, 3 दिन तक किया था, तो कितना कार्य इसने कर दिया था, 18 कार्य कर दिया था। इसका मतलब अगर 3 दिन तक ए ने कार्य किया होगा तो कितना किया होगा, 18 किया होगा। उसके बाद छोड़ के चला गया, तो हमने भी इसको गेम से बाहर कर दिया, हमने क्वेश्चन से ही बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन में मैंने कहा सिर्फ हमारा बी ही रहेगा, ए को हमने निकाल दिया। 18 कार्य किया, कुल कार्य कितना था हमारा, 60। मैंने अगर 60 में से 18 निकाल दिया, हमारा बच्चा कितना, 42। इसका मतलब मैंने कहा कि अब हमारा कुल कार्य कितना रह गया, 42, क्योंकि 18 जो ए ने किया था वो हमने गेम से ही निकाल दिया। हमारा बच्चा कितना, 42 कौन करेगा, बी, क्योंकि बी बचा हुआ है। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5, तो 42 कितना करेगा, तो बी अगर लिया गया, बी तो हमारा शुरुआत से लेकर आखिरी दिन करेगा ना टोटल कार्य कितना, तो 42/5। अगर मैं इससे काटूं तो हमारा कितना आएगा, 8 से 2/5।
5 दिन। देखो ना, एक ये देखो, एक ये देखो, आंसर 8 सही 2/5 यहाँ भी है, 8 सही 2/5 यहाँ भी है। ये हमारा तरीका, ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ये हमारा जा रहा है, ये को हमने गेम से बाहर कर दिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन उठाया था उसमें दिया गया था ए बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ दिन यहाँ पर दिए हुए थे, लेकिन इसमें क्या दिया, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले वाले में क्या दिया था कि 3 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, इसमें दिया कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया। हमसे क्वेश्चन में वही पूछा होगा, देखो यहाँ पूछा होगा ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। इसमें पूरा कार्य दिया गया, पूरा कार्य 18 दिन में खत्म हुआ था। उस पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। जरा इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इनका आंसर बड़ा आसान होता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि बच्चे क्यों पजल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। जरा देखिए, मैंने कहा ए बी ने साथ मिलकर के कार्य शुरू किया। अगर ए और बी, ए 20 दिन में करता हो और बी 30 दिन में करता हो, तो मैंने लिख लिया ए और बी, ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। अगर मैंने इनका एलसीएम लिया, कुल हमारा कार्य कितना निकला है 60। अगर तो ये हो गया तो एक दिन में 3 करेगा, ये हो गया तो एक दिन में 2 करेगा। देखो इन्होंने मिलकर के कार्य शुरू किया और ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। हमको नहीं पता ना ए ने कितने दिन बाद छोड़ दिया, तो हमने कहा ए और बी। ए ने कार्य छोड़ा है, इसका मतलब एक चीज 2 समय क्लियर है कि बी ने तो अंत तक कार्य किया होगा, क्योंकि यहां कहा है ए ने छोड़ दिया, बी ने तो नहीं छोड़ा। इसका मतलब बी तो अंत तक रहा होगा, अंत तक रहा होगा तो कितने दिन तक कार्य किया होगा उसने, 18 दिन तक। तो मैंने कहा 18 दिन तक उसने कार्य किया है। और कितनी क्षमता इसकी कितनी है, एक दिन में 2 करने की है, तो 18 दिन में इसने कितना किया होगा, 36। इसका मतलब बी ने कार्य कितना किया होगा। अगर बी का कार्य निकाल दिया जाए तो बचा हुआ कार्य कौन किया होगा, ए किया होगा। तो मैंने कहा कि ए द्वारा किया गया कार्य हमारा टोटल कितना था 60, 60 में से अगर मैंने 36 निकाले तो कितना निकल आया, 24 हमारा बचा हुआ। शेष कार्य हमारा बचा हुआ कितना, शेष हमारा 24 बचा हुआ, जो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो मैंने कहा ए को कितने दिन लगा, तो मैंने कहा 24 कार्य को ए मतलब 3 क्षमता से कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो यही तो वो दिन है। तो वो हमसे पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, कितने दिन बाद काम को छोड़ा, तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया, 8 दिन तक किया। कितना आसान है, बस इसी को ध्यान में रखिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं। जितने भी गाइज एक चीज याद रखिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरे कहने का मतलब आपको वर्किंग टाइम से वो क्वेश्चंस मिले जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं फालतू के क्वेश्चंस यहाँ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने इतना एनालाइज किया, इतना एग्जामिन किया है कि मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और मैं बेस्ट ट्रिक डालने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, और उसमें अलग अलग ही तरह का, जैसे हर क्वेश्चन को मैंने एक ही फॉर्मेट में नहीं, क्वेश्चन के तरीके बदलते जा रहे हैं। क्वेश्चन का तरीका भी सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला है। यहाँ पिछले में क्वेश्चन कुछ दिया था, यहाँ पर कुछ दिन नहीं दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो पहला हमारा जो मैंने एक ही क्वेश्चन में, मैं देखो आपका समय बर्बाद नहीं कराना था, मेरा लक्ष्य क्या है, आपको वो चीज देना, वो कंटेंट प्रोवाइड करना, वो ट्रिक्स देना जिसके माध्यम से आप एग्जाम को क्रैक करें, आप अपनी जॉब्स को पाएं, जिसके भी तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे बैंक की चाहे एसएससी की, जिसकी भी कर रहे हैं। तो मेरा वो है। तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन में 3 पार्ट है कि छोड़ के जाता है, पहले छोड़ दिया या बाद में छोड़ा, शेष कार्य को कैसे करते हैं। तो मैंने देखो इनके 3 पार्ट्स बनाए, 1 2 3। मैं तीनों को बताऊंगा, और तीनों को पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर तीनों को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कहा कि पहला अगर मैं लेता हूं, पहला हमारा कह रहा है कि एबीसी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करता है। तो पहले तो मैं एक सबका एक निकाल लूं कि हाँ तीनों का एक क्या होता है कि ए बी सी, कुल कार्य मैं तीनों का निकाल लेता हूं। तो मैंने कहा 10, 12 और 15। तो गाइज हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 टाइम जाएगा, ये हमारा 5 टाइम जाएगा, ये हमारा 4 टाइम जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 5 है और सी की इफिशियंसी 4 है। मतलब कहने का मतलब ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है, सी एक दिन में 4 दिन काम करता है। चलिए पहले वाले को हम देखते हैं जरा। वो कह रहे हैं 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद
2 दिन बाद छोड़ता है, उसके 2 दिन बाद सी छोड़ देता है। मतलब 2 दिन बाद हमारा कौन छोड़ता है, जरा एक मिशिंग है, 1 सेकेंड में आपको बता देता हूँ। 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद ए छोड़ता है, मतलब ए ने कार्य छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद, मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। तो ये बताओ कि कुल समय कितना लगा, जरा देखते हैं। मैंने कहा कि ए ने कार्य छोड़ दिया, तो मैंने कहा ए। अब इसका मतलब एक चीज मेरे को बच्चे जरा बताओ, मेरे को दोस्त एक चीज बताओ कि ए ने छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया, अंत तक कौन काम किया होगा, बी किया होगा। और बी ने भी, ए ने कब छोड़ा है, 2 दिन बाद छोड़ा है, तो मतलब 2 दिन तक तो ए बी सी सबने किया होगा। तो मैंने कहा ए बी और सी, एक मैं टेबल क्रिएट कर ले रहा हूं। उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बचा कौन होगा, बी और सी। तो बी और सी, बी ने कितने दिन बाद, सी ने कितने बाद, उनके 2 दिन बाद, मतलब ये 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी और सी ने कार्य किया, अंत में किसने कार्य किया, बी ने कार्य किया। देखो एक मैंने टेबल ड्रॉ कर ली, और हर कॉन्सेप्ट, मतलब तीनों में मैं टेबल ड्रॉ करूंगा। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है, आपको बस एक बात समझना है, ना समझ में आए तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा उसको। चलिए, मैंने कहा कि ए बी सी कितने दिन तक कार्य करते हैं, 2 दिन तक। बी सी कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक। उसके बाद में जो बचा हुआ हमारा होगा वो उसको कौन करेगा, बी करेगा। मैंने कहा ए बी सी 2 दिन तक कार्य करते हैं, ए बी सी तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 5 11 और 4 15। एक दिन में 15 करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 30 30। मैंने कहा बीसी 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं, बीसी एक दिन में कितना करते हैं, 9, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 18। इसका मतलब ए बी सी ने 30 कार्य कर लिया और बी सी ने हमारा 18 कार्य कर लिया। कुल कितना कार्य हमारा खत्म हो गया, 48। शेष कार्य हमारा बचा कितना है, 60 माइनस 48। कितना बचा हुआ है हमारा, 12 हमारा बचा हुआ है। 12 कार्य किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो 12 कार्य बी ने किया हुआ है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो 5 से मैंने अगर काटा तो 5 दूनी 10 और 2/5। तो कुल कार्य हमसे पूछ रहा है कुल कितना समय लगा है, तो हमारा कितना लगा हुआ है, 2 दिन यहां पर, 2 दिन यहां पर और 2 दिन यहां पर। तो कुल कार्य कितना हो गया, 6 सही, मतलब कुल समय हमारा कितना हो गया, कुल हमारा हो गया 2 दिन ये, 2 दिन ये और 2 सही 2/5 दिन ये। तो 2 दिन प्लस 2 दिन प्लस 2 सही 2/5। अगर मैं टोटल इनका करता हूं तो हमारा 6 सही 2/5 दिन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब मैंने कहा ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक भी होगी, तो मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं जरा। गाइस हमारा यही क्वेश्चन रहेगा, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं करूंगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो इसका मतलब कैसे भी, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड, चाहे एसएससी बैंक बना दे आपके लिए, तो आपके लिए ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन हलवा है, चुटकियों में मैथ्स आपका हो जाएगा। जरा देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमने कहा कि 2 दिन तक हम ना ए कर रहा है, 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, तो इसका मतलब ए बी और सी कितने दिन तक हमारे कार्य कर रहे होंगे, इसका मतलब 2 दिन तक कार्य किए होंगे। तो 2 दिन तक ए ने छोड़ दिया, 2 दिन के बाद में, तो मैंने यहाँ ए लिख लिया, मैंने यहाँ बी लिख लिया और यहाँ मैंने सी लिख लिया। ए ने कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन के बाद में उसने छोड़ दिया। तो ए एक दिन में कितना करता है, 6, तो 2 दिन में कितना किया होगा उसने, 12। मैंने कहा ये हमारे गेम में है ही नहीं, 12 कार्य किया तो मैंने 12 घटा दिया और उसको गायब कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब 2 दिन तक ए के साथ किया होगा, 2 दिन बाद और छोड़ दिया, मतलब 4 दिन बाद बी ने छोड़ा, बी ने नहीं सी ने, 4 दिन बाद। तो 4 दिन तक कार्य सी ने किया, 4 दिन तक सी का कार्य है कितना, 4। तो 4 अगर 4 दिन तक करेगा तो कितना, 16। मैंने इसको भी गेम से निकाल दिया। हमारा कुल कार्य हो कितना गया, 12 और 16, कितना हो गया हमारा कुल कार्य, ये दोनों मैंने ऐड किए तो हमारे आ गए 28। 28 वो कार्य जो हमारा हो गया। हमारा कुल कार्य का था कितना, 60, तो मैंने कहा बचा हुआ कार्य कितना हुआ, 28। तो मैंने, अगर मैं इसे घटाता हूं तो ये 2 हो गया, अगर 5 गया 32। हमारा शेष कार्य कितना बचा हुआ है, हमारा शेष कार्य बचा हुआ 32, जो किसने किया होगा, बी ने, क्योंकि बी तो गेम को छोड़ के गया ही नहीं है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक है। बी एक दिन में कितना करता है, 5, तो मैंने 5 लिख लिया। अगर मैंने इसे काटा तो 5 के 30 और 2/5 दिन, आंसर आ गया आपका।
देखिए 6 सही 2/5 और 6 सही 2/5, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तब है जब आपका कॉन्सेप्ट मौजूद है। शॉर्ट ट्रिक आप लगाइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ नहीं किया, मैंने कहा ए को मैंने गेम से, ए ने जितना कार्य किया था मैंने उससे करवा करके उसको गेम से बाहर कर दिया। तो 12 जैसे ही हमारा 60 में से निकल जाएगा तो हमारा 48 बचेगा। जैसे ही मैंने कहा कि सी हमारा 4 दिन का कार्य किया, कि 2 ए के साथ और 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन 2 के साथ वाला और 2 दिन बाद में, तो 4 दिन कुल सी ने कार्य किया है। तो 4 दिन का, अगर 4 दिन का 4 इफिशिएंसी के साथ में 16 काम हुआ, मैंने 16 भी निकाल दिया। हमारा बचा काम कितना, 28 हमारा हो गया, बचा हुआ काम 32 है। 32 शुरुआत से लेकर ए से लेकर हमारा कुल कार्य 32 हो गया। अब कुल कार्य किसने किया होगा, बी ने, क्योंकि बी गेम से गया ही नहीं है। तो बी ने अगर टोटल कार्य किया तो हमारा कितना है, 6 से 2/5। इसका मतलब कितना आसान हो गया हमारा, ये वाला पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सेकंड हमारा कह रहा है कि ए बी ने कार्य समाप्त होने, मतलब ए बी दोनों साथ में कार्य करते हैं। ए बी मतलब ए और बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ के चले गए। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाद की बात कर रहा है, यहाँ पहले की बात कर रहा है। तो 2 दिन पहले छोड़ के चले गए, क्यों ना 2 दिन पहले उनसे करवा लिया जाए। अगर मैं पहले मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जरा पहले देख लेते हैं। तो हमने कहा कि 2 दिन पहले चले गए, मतलब 2 दिन पहले, अगर लास्ट के 2 दिन अगर हम देखें तो 2 दिन पहले ये निकल गए, तो लास्ट के 2 दिन किसने किया होगा, सी ने कार्य किया होगा। तो मैंने कहा कि सी ने हमारे लास्ट के 2 दिन किया होगा, तो मैंने लास्ट के 2 दिन हमारे किसने किया है, सी ने किया हुआ है। मैंने एक बॉक्स बना दिया, लास्ट के सी दिन कितने, 2 दिन कितने किया है, सी ने। सी एक दिन में 4 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 8। तो सी ने 8 का। जो बचा हुआ कार्य वो किसने किया है, टोटल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखो यही तो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ए बी 2 दिन पहले हमारे छोड़ के गए हुए, तो इसके मतलब आखिरी के 2 दिन में हमारा सी ने किया होगा। तो सी एक दिन में 4 कार्य करता, तो 2 दिन में उसने 8 किया होगा। बचा हुआ हमारा कार्य कितना रह गया, 60 में से अगर मैंने 8 घटा दिया तो हमारा कितना रह गया, 52। तो किसने किया, ए बी और सी ने किया हुआ है। तो ए बी सी का जगह निकाले, ए बी सी हमारा 15 कार्य करते हैं। ए बी सी इनके पीछे से, तो हमें कितना दिन लगेगा, 15 से मैंने भाग दिया, तो 15 3 45। और उसके बाद हमारा कितना बच जाता है, उसके बाद में हमारा 45 के बाद में बच जाता है 17। तो मैंने कहा नहीं, 15 3 45, तो बच्चा हमारा कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 सही बटे 15, ये हमारा हो गया। मतलब हमारा 2 दिन यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर 3 सही 7/15, 15 दिन हमारा यहाँ पर ले लिया। तो कुल हमसे समय पूछा गया, तो कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 3 सही 7/15। तो कुल समय हमारा 5 सही 7/15 दिन। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। जरा हम समझें कि हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उसने कहा है कि 2 दिन पहले छोड़ के चले गए, तो 2 दिन तक सी अकेला करेगा, तो 8 अगर हमारा टोटल कार्य 60 था, तो 8 निकाल दिया, हमारे 52 बचा। 52 ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर किया होगा। तो मैंने किया, तो 3 से 7/15 दिन और लगा, 2 दिन यहाँ लगा, 3 से 7/15, दोनों को मैंने सबको ऐड कर दिया। तो कुल हमारा समय कितना लगा, 5 से 7/15। जरा मैं अगर कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक से इसको देखूं, तो मैंने कहा कि ए प्लस बी 2 दिन पहले छोड़कर चले गए, तो मैं 2 दिन तक और करा लूं। तो 2 दिन तक अगर मैं ए बी से करा लूंगा, ए प्लस बी से, तो एक दिन की इफिशियंसी इनकी कितनी है, ए प्लस बी की 11। तो 11, तो हमारे 2 दिन पहले चले गए, तो 2 दिन तक और करा लिया, तो कितना हो गया, 22। तो हमारा कुल समय, अब क्या हमारा कुल कार्य कितना बन जाएगा, कुल कार्य हमारा कितना बन जाएगा, 60 पहले था और 22 और हमारा हो गया, तो कितना हो गया, 82 हमारा टोटल कार्य हो गया। टोटल कार्य हमारा 82 हो गया, तो 82/15 कितने दिन लगेंगे, तो हमारा होगा 15 5 75 और 7/15 दिन। तो कुल समय हमारा कितना निकल आया, कुल समय हमारा निकल गया 5 से 7/15 दिन।
देखिए ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा है, इसको समझ लीजिए। ये समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं जाता, शॉर्ट तरीका हमारा चला जाता है कि शॉर्ट। इसमें शॉर्ट तरीके मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ए भी 2 दिन पहले चले गए, मैं 2 दिन तक और काम करा लिया, तो 2 दिन तक एक्स्ट्रा काम कितना हो गया 22। हमारा कुल कार्य था कितना 60, तो 60 में मैंने 22 जोड़ दिया, अब हमारा कार्य कितना हो गया 82। 82 को हमारा भाई तीनों मिलके अब तो कार्य करेंगे ना, तीनों मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि अब तो हमारा कौन शामिल हो गया, ए और बी भी गेम में शामिल हो गए। तो 15 से मैंने इसे डिवाइड किया तो हमारा कितना होगा 5 से 7/15। ये हमारा सेकंड पार्ट को हमने किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट समझा और शॉर्ट ट्रिक समझा। चलिए इसका तीसरा इसका पार्ट समझते हैं। गाइस ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये तीनों अपने आप में बहुत जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे एग्जाम में आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये नजर आ ही जाएगा। चलिए जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, जरा देखिए। थर्ड कह रहा है ए समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले, मतलब समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है, नहीं 2 दिन पहले चला जाता है, और 3 दिन पहले हमारा कौन चला जाता है, बी चला जाता है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि कार्य करते रहते हैं, और ए जो है समाप्त होने से 2 दिन पहले और बी जो है समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। चलिए आज समझिए। तो कुल कार्य पूछ रहा होगा, कुल समय पूछ रहा होगा, कुल कार्य को समाप्त होने में कुल समय कितना लग रहा है, जरा समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने कहा कि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझता हूं। तो ए 2 दिन पहले चला जाता है और बी जो है 3 दिन पहले चला जाता है। अगर ए 2 दिन पहले चला जाता है तो इसका मतलब अंतिम दिन में किसने, और बी जा चुका है पहले ही, तो इसका मतलब ए और बी दोनों चले गए, तो अंतिम क्षण में किसने किया होगा 2 दिन तक, सी ने। उसके बाद में बी जो है 1 दिन पहले चला जाता है ए से, तो ए ने सी के साथ में कार्य किया होगा, क्योंकि हमारा क्या है, बी तो है ही नहीं, बी छोड़ के चला गया। अब उसके बाद में हमारा तीनों ने मिलकर कार्य किया होगा। जरा मैं एक बार दोबारा बता दूं। वो कह रहा है कि ए समाप्त होने से 2 दिन पहले और बी जो है समाप्त होने से 3 दिन पहले, मतलब आखिरी के 2 दिन तक तो ना ए है ना बी है, तो किसने कार्य किया होगा 2 दिन तक, सी ने कार्य किया होगा। सी 1 दिन में कितना करता है 4, तो 2 दिन में कितना करेगा 8। उसने कहा 2 दिन पहले हमारा 3 दिन पहले बी छोड़ जाता है, तो इसका मतलब बी छोड़ जाता है, तो बी ने 1 दिन पहले किया होगा, मतलब छोड़ गया होता। ए ने जो है सी के साथ में कार्य किया होगा कितने दिन तक, 1 दिन तक। 1 दिन तक कार्य करता है ए और सी। ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो हमारा कितना कार्य हो गया 10 कार्य हमारा इधर हो गया, 10 कार्य ये हो गया, 8 कार्य हमारे ये हो गए। तो ए बी सी के लिए बचा कितना कार्य, 60 माइनस 18। अगर मैंने इनका जो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट होकर के हमारा कितना आ गया 42, भाई 42 हमारा आ गया। ये हमारा कार्य बचा है, जिसको कौन कर रहा है, ए बी और सी। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है 15, तो मैंने कहा दिन बराबर कितना निकला, डी बराबर कितना निकला 42/15, तो 15 दूनी 30, 12 सही 15। अगर मैं इसे 3 से काटूं तो 3 बात गया और 3 5 से गया, तो हमारा कितना 2 सही 3/5 दिन। तो हमसे कहा कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय कुल टाइम, तो कुल टाइम क्या लगेगा, 2 दिन हमारा ये रहा और 1 दिन ये रहा, तो 2 दिन ये 1 दिन ये और 2 सही 3/5 हमारा ये रहा। तो मैंने कुल समय कितना लिखा 2 3 और 2 5, 5 सही 3/5, मतलब 5 कंप्लीट 3/5। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आइए जरा समझते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, ए जो है समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जा रहा, तो ए को 2 दिन तक कार्य करा लेंगे, 3 दिन तक हमारा बी चला जाता, 3 दिन में कार्य करा लेंगे। ए बी और सी, ए 2 दिन तक चला जाता है तो 2 दिन और कार्य करा लो, तो 1 दिन में हमारा ए कितना करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा 10 12। उसके बाद हमारा चला जाता बी 3 दिन पहले चला जाता, तो 3 दिन तक और करा लो, तो 1 दिन में बी कितना करता है 5, तो 3 दिन में कितना करेगा 15। टोटल कार्य हमारा कितना हो गया 27। हमारा पहले कार्य कितना था 60, अब हमारा 27 और प्लस हो गया, क्योंकि ये पहले जा रहे थे तो हमारा 21, तो कुल कार्य कितना बचा, कुल कार्य हमसे पूछा जाए सी के लिए, तो कुल कार्य हमारा कितना बचा 60, मतलब सभी के लिए, तो 60 + 27, तो हमारा टोटल कितना हो गया 87। अब हमसे कहा कुल दिन कितने लगे,
तो कुल देर बराबर होगा 87 बटे, अब टोटल ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 15 से इसे भाग दे दिया तो हमारा कितना होगा 15 5 75, 75 जाने के बाद में 12 बटे 15, अगर तीन से मैंने काटा 3 से काटा तो ये गाइस हमारा 4 बार जाएगा, 3 4, तो 3 से काटो तो 3 4 और 3 5, तो हमारा कितना हो गया 5 से ही 4 बट्टे 5। ये भी आंसर है, देखिए कोई दिक्कत है क्या, पहले कॉन्सेप्ट को समझा उसके बाद में तरीके को शॉर्ट ट्रिक को समझ लिया। चलिए इसमें एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो इसमें जितने भी हमारे आने वाले कार्य को पहले आने वाले और कार्य को पहले जाने वाले, कार्य को बाद में जाने वाले, शेष कार्य को कितने दिन में खत्म करते, तो ये पूरा का पूरा सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं इसमें, एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में सेशन का एंड करते हैं। चलिए गाइस इस पर ऊपर सबसे ऊपर डाल लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलग अलग तरीके अलग अलग टीचर्स बताते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। जरा एक बार समझिएगा क्वेश्चन को, जरा पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, दोनों साथ काम शुरू करते हैं और 17 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, पूरा कार्य 22 दिन में समाप्त होता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। जैसे मैं कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ उसी प्रकार से अटेम्प्ट करना, जरा सा 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। जरा देखिए, वैसे आप इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ वैसे सॉल्व करना है। जरा देखिए, मैंने कहा ए और बी साथ में अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन में हमारा कार्य करते हैं, 20 दिन में हमारा कार्य करते हैं। बी जो है कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, 17 दिन बाद। बी हमारा कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, 17 दिन। अब पूरा कार्य हमारा कितने दिन में खत्म हो रहा है, पूरा कार्य हमारा खत्म हो रहा है 22 दिन में। जो पूरा कार्य है जो बचा हुआ होता है उसमें लिख देते हैं। अब हमसे कहा है तो ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा, तो पहले तो हमें कुल कार्य जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम अकेला निकाल नहीं सकते। जरा इसमें जो की पॉइंट है वो होता है इफिशियंसी, हमें इफिशियंसी निकालनी होती है। कैसे भी हमें इफिशियंसी निकल जाए, हमें पता चल जाए इफिशियंसी मतलब क्षमता, बस पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म। इफिशियंसी निकालिए, इफिशियंसी निकालना मैं आपको बता देता हूँ, मुझसे बेहतर कोई बताएगा नहीं। जरा देखिए, ये हमसे कहा कि 20 दिन में, तो मैंने सिर्फ इससे कंपेयर करना है, जो हमारा 20 दिन लिखा हुआ है ये 17 दिन है, ये 22 दिन, सिर्फ कंपेयर करना है। एक कितना ज्यादा है कितना कम है, माइनस और प्लस से मैं कोई लेना नहीं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हमें सिर्फ ये देखना है डिजिट का अंतर कितना है। कितना डिजिट का अंतर है, 2 का, तो 2 इंटू किस में, ए में ना, ए का कंपेयर कर रहे हैं। देखो इधर से ये 20 दिन है और ए का कितना 22 दिन, तो कितना ज्यादा है, 2 दिन, बराबर 20 दिन है और ये कितना है 17 दिन, कितना कम है 3 दिन। अब माइनस प्लस से में कोई लेना देना नहीं, तो इंटू बी, बस एफिशिएंसी निकल आई। ए एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 3:2, ये क्षमता निकल के आ गई हमारी क्षमता निकल के आ गई। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कुल कार्य जरा निकाल लो, कुल कार्य अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो हमसे कहा कि ए बी कितने दिन तक करता है, 20 दिन तक कार्य करते हैं। ए बी कितने दिन तक कार्य करता है, 20 दिन तक। 20 दिन तक किस इफिशियंसी के साथ में, इन दोनों की इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितनी है 5, तो 20 इंटू 5 इफिशियंसी काम करोगे तो हमारा टोटल कार्य कितना हो गया, 100 कार्य हो गया। तो हमसे कहा है कि ए अकेला कितने दिन कार्य करता है, तो ए हमारा कितना करेगा, कुल कार्य बट्टे ए की क्षमता, तो कुल कार्य हमारा कितना है 100। ए की क्षमता कितनी है 3, अगर 3 से इसे काटता हूं तो कितना होगा, 33 से 1/3। कितना आसान है, कितना, मुझे नहीं लगता मुझे समझाने में भी 1 मिनट लगा होगा। तो ये सोचो अगर ये तरीका आपको आता होगा तो आप कितनी जल्दी से कर सकते हैं, इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, इनको कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तरीका यही लगाइए, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। चलिए ठीक है, चलिए गाइस ये सेशन में यही खत्म करता हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन आने जाने वाले शेष कार्य को खत्म करने वाले सारे के सारे मैंने इसमें ले लिए। अगर आपका फिर भी कोई ऐसा लगता है कि सर कोई कॉन्सेप्ट हमारा छूट रहा है तो कमेंट नीचे करिएगा। और गाइज आपसे यही एक उम्मीद रखता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आई होप कि ये पूरा सेशन हमारा खत्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। बेहतरीन सेशन है, इससे बेहतरीन सेशन मैं और आगे अपलोड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।